वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन इन ऑडिटिंग। इन्वेस्टिगेशन इन ऑडिटिंग रेफर टू अ डिटेल्ड सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन carried out to uncover facts related to suspected fraud, errors, misappropriation or any irregularities in the financial records or operation of an ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टिगेशन ऑडिटिंग के अंदर हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं हम उनकी एक डिटेल्ड में और एक सिस्टमेटिक मैनर में एग्जामिनेशन करते हैं कि अगर उनके अंदर कोई फ्रॉड, एरर्स या कोई इरेगुलरिटीज आती है तो हम उन्हें सॉल्व कर सके। हमें उनके बारे में पता होना चाहिए और बाद में हम उन्हें सॉल्व करें। It goes beyond the routine audit procedures to dig deeper into specific issues when doubt arise about the accuracy of financial information। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर कोई इशू आ जाता है तो हम उस स्पेसिफिक इश्यूज की पूरी डिटेल में जानकारी लेती हैं और उसके वर्किंग होती है उसे चेक करते हैं और अगर कोई डाउट अराइज होता है तो हम उन्हें सोल्व करते हैं और अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी इंश्योर करते हैं। Unlike regular auditings which provide an overall opinion on financial statements, investigation focus on identifying the cause and extent of problems such as fraud, theft or non-compliance with law। Regular auditing के अंदर क्या होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं हम उनका ओवरऑल ओपिनियन देते थे, बट इन्वेस्टिगेशन का मेन फोकस क्या होता है कि अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो उसके कॉज और एक्सटेंट को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि कोई फ्रॉड है, थेफ्ट है या कोई नॉन कंप्लायंस आ जाती है लॉ के अंदर, तो ये सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। वाई इज इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑडिटिंग। हमें ऑडिटिंग के अंदर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत क्यों होती है? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड इरेगुलरिटीज when there are suspicious or indicator of fraud, manipulation or misappropriation, an investigation helps to uncover the truth, gather evidence and identify the culprits। इन्वेस्टिगेशन हमारी हेल्प करता है कि अगर हमें लगता है कि हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उसके अंदर कोई फ्रॉड या इरेगुलरिटीज आ रही है तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि जो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उसके अंदर कोई फ्रॉड, मैनिपुलेशन हो रही है तो इन्वेस्टिगेशन की हेल्प के साथ हम उनके ट्रुथ को जान सकते हैं और एविडेंस गैदर करते हैं और उन एविडेंस के बेसिस पर हम जो रियल कल्प्रिट होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। Ensuring compliance. Investigations ensure that the company fulfill legal and regulatory requirements. Non-compliance can lead to penalties, loss of reputations और legal action. Investigations ensure करते हैं कि हम कंपनी की लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को दोनों को फुलफिल करें और नॉन कंप्लायंस के अंदर क्या होता है कि हमें पेनल्टीज को फेस करना पड़ता है, जैसे कि हमारी जो रेपुटेशंस है उसका कोई लॉस हो जाए, कोई लीगल एक्शन आ जाए तो हम विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सब सॉल्व कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। इन्वेस्टिगेशन हमारी हेल्प करता है कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स रिलाई ऑन ट्रूथफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट बाय एक्सपोजिंग एनी मॉल प्रैक्टिस और फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के क्या होता है कि अगर हमें लगता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर या स्टेक होल्डर्स हैं उनका मेन जो लाइक क्या होता है कि उनको ट्रूथफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए और इन्वेस्टिगेशन की हेल्प के साथ हम जितने भी इंटरेस्ट होता है हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी माल प्रैक्टिस। अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी माल प्रैक्टिस या मिस स्टेटमेंट आ जाती है तो हम विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सब सॉल्व कर सकते हैं। स्पॉटिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। इन्वेस्टिगेशन हमारी हेल्प करता है कि हम लीगल प्रोसीडिंग्स को स्पॉट करें। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट्स और आर्बिट्रेशंस इफ लीगल एक्शन इज रिक्वायर्ड
एक्शन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को हम एज एविडेंस भी यूज़ कर सकते हैं कोर्ट्स और आर्बिट्रेशंस के अंदर, और इनके रिगार्डिंग अगर हमें कोई लगता है कि हमें कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए तो हम लीगल एक्शन भी लेते हैं। और इंडिविजुअल्स और कोई भी एंटिटी लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को एज एविडेंस यूज़ कर सकते हैं उन दोनों के अगेंस्ट। इम्प्रूविंग इंटरनल कंट्रोल्स विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हम इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। फाइंडिंग्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशंस ऑफन हाईलाइट्स वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल्स और प्रोसेसेस। दिस हेल्प मैनेजमेंट टू स्ट्रेंथ कंट्रोल्स एंड प्रिवेंट फ्यूचर इश्यूज। और इन्वेस्टिगेशंस के अंदर क्या होता है कि हम जो हमारी इंटरनल कंट्रोल्स या प्रोसेसेस होते हैं हम उनके वीकनेसेस को हाईलाइट करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन हमारी हेल्प करता है कि हम मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे फ्यूचर के अंदर जो इश्यूज हैं हम उन्हें प्रिवेंट कर सके। जो कंट्रोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का हम उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी through investigation, credibility of the organization can be maintained by ensuring transparency and accountability। Investigations हमारी हेल्प करता है कि हम credibility को maintain करके रख सकते हैं। With the help of investigation जो हमारी organizations की credibility होती है हम उन्हें maintain कर सकते हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आए।